नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कि आज आपका एग्जाम पेपर होने वाला है एसएसटी और आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको करने होंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन और जो आपका पेपर होगा बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में ऐसा ही पेपर आने वाला है लेवल 2 वालों अभ्यर्थियों को। तो देखिएगा जुलाई में आपकी एग्जाम है तो काफी कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो जितना हो सके आप मॉडल टेस्ट पेपर निकालना स्टार्ट कर दो दोस्तों यहाँ पर। तो आप देखिएगा, सपोज कीजिएगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और वर्तमान स्थिति में आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, क्या एसएसटी में आप कितने प्रश्न सही करके आते हो, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में आप कितने प्रश्न सही करके आते हो दोस्तों यहाँ पर। यह आपको एक चैलेंज है दोस्तों यहाँ पर और चैलेंज को एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक अभ्यर्थी तैयार हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा पेपर की कंडीशन देख लीजिएगा, लेवल 2 2022 का पेपर है, टोटल पूर्णांक 150 है, माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है, टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है दोस्तों यहाँ पर। तो आपका टारगेट रखना है आपको 120 125 130 प्लस आपको सही करके आने हैं, ये तो मेन टारगेट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा भाषा, आपको पता है कि 4 भाषाओं में जो पेपर है आपका 4 खंडों में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यानी कि मनोविज्ञान 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट भाषा के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड भाषा के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एसएसटी सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ओएमआर शीट को अच्छे तरीके से भरना दोस्तों यहाँ पर, जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो अच्छे तरीके से पेपर को हल करना दोस्तों यहाँ पर, तो हो जाएगा पूरी तरह तैयार दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर खंड 4 हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आपको क्रैक करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर पता चलेगा कि आज आपकी रैंक 16 लाख से 15 लाख अभ्यर्थियों में कौन सी रैंक है। वैसे 12 लाख अभ्यर्थियों ने सेकंड लेवल का फॉर्म भरा है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। देखिएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियां का पानी कहा जाता है, बताइएगा। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर दक्षिणी चीन सागर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाता है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी राजस्थान की जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों यहाँ पर, उनका सबका पानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। अब जो नए अध्याय आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं दोस्तों यहाँ पर, वो भी हमने इस पेपर में ऐड किए हैं। देखिएगा, आकल बुढ़ फास्कल पार्क किस उद्यान का भाग है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। ये कहां पर है, बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में पंचायतों मंदिरों की शैली के सर्वप्रथम उदाहरण कहां मिलते हैं, बताइएगा। मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओशिया में। और ओशिया कहां पर है, ओशिया जोधपुर में है दोस्तों यहाँ पर, जहां पर पंचायत शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहां पर है, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर पे आप पहुंच चुके हो दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है, बताइएगा। कौन सा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के प्रकार आपको पढ़ने हैं दोस्तों यहाँ पर, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर वक्त उद्गार होता रहता है उस ज्वालामुखी में, उसको कहा जाता है जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है, बताइएगा। लोमी मृदा, जलोढ़ मृदा, बालुई मृदा या फिर चिकनी मृदा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। देखिएगा भूकंप का जो अध्याय है वो सिलेबस 2022 में अब नया जोड़ा है दोस्तों यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड मुख्य रूप से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस जारी होता है तो उसमें कोई भी नया टॉपिक जोड़ते हैं तो सबसे पहले एग्जामिनर नॉर्मली क्वेश्चन डालता है। आपने बैंकिंग प्रणाली का अध्याय देखा होगा 2021 में, लेकिन बैंकिंग प्रणाली को हटा दिया गया है, सारे क्वेश्चन नॉर्मल पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। अब बताइएगा इसका सही आंसर कि सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूकंप, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहां पर आपकी नंबर 1 तैयारी हो रही है SST सामाजिक अध्ययन की दोस्तों यहाँ पर। और यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताइएगा। देखिएगा प्रजामंडल दे रखा है और संस्थापक उसके सामने दे रखा है, तो गलत जोड़ा देखिएगा, तो इसका जो गलत जोड़ा हो जाएगा डी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राम नारायण चौधरी ने नहीं की थी दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, तो ये जोड़ा गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मुख्य खनिज कौन सा है, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सीसा एवं जस्ता हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, बताइएगा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर। आपका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। और प्रतिशत के आधार पर अगर पूछता है तो करौली जिला आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 100% जनगणना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो राजस्थान से पूछ ले चाहे वो नेशनल से पूछ ले, तो देखिएगा आपके पेपर में आ गया क्वेश्चन, यानी कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली या फिर दमन और दीप। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोकगीत है, बताइएगा। मोरिया, जीरा, चिरमी या फिर उपयुक्त सभी। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरिया, जीरा और चिरमी राजस्थान के लोक गीतों में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। राष्ट्रपति, राज्य सरकार, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा रागड़ी क्या है, बताइएगा। रागड़ी का अभिप्राय आपको बताना होगा, एक समुदाय है, एक भाषा है, एक बोली है या फिर एक जाति है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक बोली का प्रकार है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस जिले को राजस्थान में पवन चक्कियों का शहर कहा जाता है, बताइएगा। पहले पूछा गया था कि 100 टापुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है, अब पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, ये उपनामों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि चक्कियों का राजस्थान का जो शहर कहा जाता है वो जैसलमेर को कहा जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पीछे मुड़ के बिल्कुल मत जाना, पूरा युद्ध लड़िएगा दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से और फाइट कीजिएगा। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन गलत होने पर पीछे मुड़कर चले जाते हैं, बाद में फिर आप पेपर नहीं कर पाते हो दोस्तों यहाँ पर। पूरा अपने अंदर ऐसी भ्रांति पैदा कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जब एक बार हम पेपर करना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो लास्ट तक उसको छोड़ना नहीं है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मंजिल तब तक मिलेगी जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, बताइएगा। मैंने अभी आपको यहां पर ये क्वेश्चन बताया था, मौर्य साम्राज्य मैंने आपको कंप्लीट कराया था, तो ये क्वेश्चन आया था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि सामर झील का प्रबंधक वासुदेव 551 ई था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है बताइएगा। अशोक के शिलालेख पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, और राजस्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण शिलालेख है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख हो जाएगा। कहां पर मिला था? ये भीलवाड़ा में मिला था दोस्तों यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौहानों के इष्ट हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताइएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चौहान शासक था गुम्बुक ने यहां पर हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर है ये? सीकर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीस्मोग्राफी किस का वैज्ञानिक नाम है बताइएगा। नदियों, भूकंप या फिर पर्वत या फिर ज्वालामुखी, बताना होगा किसका विज्ञान है। ये जो सीस्मोग्राफ है वो किस में आता है? नदियों में आता है, भूकंप में आता है, पर्वत में आता है या फिर ज्वालामुखी में आता है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप में आता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर नया जोड़ा है दोस्तों यहाँ पर, इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अचलगढ़ दुर्ग 1452 में राणा कुंभा ने कहां पर बनवाया था बताइएगा। आंसर दीजिएगा सभी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरोही में बनवाया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे बताना होगा। तो देखिएगा, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और गुप्तों ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, भाकर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो पहाड़ियां होती है, सरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो के अंत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्वी गंग वंश के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, संविधान से संबंधित है, यानी कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइएगा। आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के पूर्ण स्वराज की संभावना बनाना। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नंद वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा। आंसर दीजिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महापद्मनंद हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइएगा। बजट से पहले ये अध्यक्षता की जाती है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी बताइएगा। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव बताइएगा। बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर अकबर के। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 29वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो जहांगीर के समकालीन थे। कौन? गुरु अर्जुन देव। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था बताइएगा। पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली या फिर कुंडलग्राम। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम में दोस्तों। यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य विधान मंडल का ऊपरी सदन कौन सा है बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऐप के अंदर हमने सारी टेस्ट सीरीज और सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज जितना आपका सिलेबस दे रखा है उसका 80% राजस्थान का तो पूरा 100% हमने डाल दिया है दोस्तों यहाँ पर। और नेशनल जीके में यानी कि भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास
कंप्लीट होने वाला है। इसकी सारी टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप पर मिलने वाली है दोस्तों। यहां पर अब आपको बोर्ड टाइम आ चुका है जो टेस्ट सीरीज आपको देनी है, यानी कि जितना हो सके आपको 20 से 22 हजार प्रश्न रिवाइज करने हैं दोस्तों यहां पर, और इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं आरबीएसई की बुकों से दोस्तों। यहां पर ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी और मिलाया जाए उनमें और थोड़ा टफ किया जाए पेपर को तो टोटल 15,000 प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों यहां पर। अगर ये 15,000 प्रश्न अगर आपने एक बार रिवाइज कर दिए दोस्तों यहां पर, तो आप कहीं पर भी नहीं रुकोगे, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड या फिर रीट या कैसी भी एग्जाम दे लो दोस्तों यहां पर। ये 15,000 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप पर डाली जा चुकी है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी दोस्तों यहां पर। और हाँ देखिएगा दोस्तों यहां पर, अगर जो कोई भी अभ्यर्थी को परेशानी है, लॉगिन नहीं कर पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है आपका, यहां पर देखिएगा 7976 ये हमारा नंबर है दोस्तों। यहां पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर यहां पर देखिएगा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों यहां पर, तो जरूर कर लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के, क्योंकि ये जो ऐप है आप लोगों के लिए इतना अच्छे तरीके से बनाया गया, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीजों के माध्यम से आप केवल और केवल 10 दिन में यानी कि पूरा कवर कर सकते हो दोस्तों यहां पर, अगर आप में हिम्मत है, पढ़ने का जज्बा है तो दोस्तों यहां पर। क्योंकि टेस्ट सीरीज आप YouTube पर वीडियो देखते हो, तो वीडियो देखने में तो आपको पता है एक बार वीडियो देखते हुए फिर बाद में आपको रिवाइज करना होता है, तो रिवाइज करने के लिए आपको ऐप बनाया गया है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहां पर, क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज और प्रश्न आपको रिवाइज होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक बताइएगा कौन था। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा रावसिया हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है, कौन, राज्य का राज्यपाल, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणीय है बताइएगा। उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर छत्तीसगढ़। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ढोल व्रत कौन से क्षेत्र में किया जाता है। देखिएगा यहां पर ढोल नृत्य है दोस्तों, यहां पर ये ढोल नृत्य कहां पर किया जाता है बताइएगा। भरतपुर, जालौर, उदयपुर या फिर शेखावाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालौर में किया जाता है। ढोल जो नृत्य किया जाता है वो जालौर में किया जाता है। अगर बम्ब नृत्य के बारे में अगर आपसे पूछता है तो बम्ब नृत्य भरतपुर में किया जाता है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है बताइएगा। चंबल, सोम, खारी या फिर कोठारी। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो खारी नदी है वो चंबल जिले में बहती है, सी ऑप्शन, सॉरी अजमेर जिले में बहती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है बताइएगा। आपका राइट आंसर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य में, यानी कि भारत का सबसे बड़ा थोरियम भंडार पाया गया है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछवाहा शासक द्वारा किया गया था बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जय सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइएगा। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं या फिर मैदान छोड़ के वापस चले गए हैं, मुझे भी पता चलता है दोस्तों यहां पर। क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों यहां पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 10 जिले बनाते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, ओंकार वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? दोस्तों इस जो ओंकार वाट का जो मंदिर है दोस्तों यहां पर एक बार रिट में भी पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना इस समूह के जो मंदिर है ओंकार वाट के वो किस देश में है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कंबोडिया में स्थित हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोध गया या फिर कुशीनगर? आपका सही आंसर हो जाएगा बोध गया। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? बताइएगा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली या फिर पड्डुचेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? बताइएगा, प्रार्थना समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के या फिर आर्य समाज के? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के। ये संस्थापक थे कौन? राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांशतः खनिज भंडार मिलते हैं कहां पर मिलते हैं? बताइएगा, पर्वतों पर, मैदानों पर या फिर पठारों पर या फिर समुद्री तटीय भागों पर? आपका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पठारों पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पहली बार शक्कर मिल कहां स्थापित की गई थी? बताइएगा, केसरो पाटन, श्री गंगानगर, भोपाल सागर या फिर ब्यावर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, भोपाल सागर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइएगा, सही है आपका बीणा। बीणा सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। बताइएगा, देखिएगा, बालाथल सभ्यता, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, चंद्रावती, सिरोही और जोधपुरा, जोधपुर। तो गलत जोड़ा पहचानना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो यहां पर, यानी कि जो जोधपुरा सभ्यता है ये जयपुर में है दोस्तों। यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा था? बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान से दीजिएगा आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 606 से और 647 तक इसका शासनकाल रहा था हर्ष का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है? बताइएगा, राष्ट्रभाषा, देशभाषा, राज्यभाषा या फिर देवी भाषा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजभाषा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन पाया जाता है मानव में, पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में या फिर उपयुक्त सभी में? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवों में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइएगा, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85? बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? बताइएगा, इसका कारण क्या था? गांधी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, या फिर नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, या फिर चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बताइएगा, आंसर एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं है, आपको सारे 150 में से 150 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों यहां पर। तो अच्छे तरीके से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना दोस्तों, यहां पर गलती से भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूफी सिलसिला संप्रदाय मुख्यतः संबंधित है? बताइएगा, हिंदूवाद से, सिखवाद से, मुस्लिमवाद से या फिर बौद्धवाद से?
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये मुस्लिम बादशाह, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 56वें नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय देता है, बताना होगा किसका ये विषय देता है सामाजिक विज्ञान। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जीवन उपयोगी ज्ञान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान उपयुक्त सभी देता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान वंश के शासक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी कि एक विद्यालय की स्थापना की थी चौहान वंश के शासक ने अजमेर में, कौन था वो। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर विग्रहराज चतुर्थ से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके किए गए महत्वपूर्ण कार्य से ही बनता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मुगलों के साथ संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन सा था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह था, और ये अमर सिंह कौन था, महाराणा प्रताप का ये पुत्र था दोस्तों यहाँ पर अमर सिंह, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के इतिहास में पितुहंता किसे कहा जाता है, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पितुहंता कहा गया है, उदा को कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि इसने कुंभा की हत्या की थी। आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइएगा। बनास, चंबल, लूनी या फिर बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनास, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों आपने सामाजिक अध्ययन का पूरा पेपर क्रैक कर दिया है, तो सामाजिक अध्ययन में जरूर बताएगा कि आपने 60 प्रश्नों में से आपने कितने परसेंटेज प्राप्त हासिल की है और कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अब जो आपकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज फर्स्ट आ जाती है दोस्तों यहाँ पर, और फर्स्ट लैंग्वेज में आपकी हिंदी होगी, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, और सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होगा। और ये जो खंड होगा आपका पेपर में खंड 2 होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पहले खंड में तो आपसे मनोविज्ञान पूछा जाएगा, दूसरे खंड में आपकी पहली सब्जेक्ट पूछी जाएगी, और तीसरे खंड में आपकी सेकंड लैंग्वेज पूछी जाएगी, और चौथे खंड में आपको सामाजिक अध्ययन पूछी जाएंगी। टोटल पेपर आपका 4 खंडों में विभाजित होगा दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में दोस्तों यहाँ पर, पहले समझ लो बहुत अभ्यर्थी, आपको पता है यानी कि 16 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठते हैं, उनमें से 25 से 20 हजार अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि अपने पेपर में यानी कि पेपर को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, किसी भाषा में चेंज कर पाते हैं, या फिर भाषा में दिक्कत हो जाती है, कोई सी भाषा को कैसे कर देते हैं, कोई सी को कैसे कर देते हैं। ये सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को जरूर ध्यान रखना है जो पहली बार रिट के एग्जाम देंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप हिंदी के आपके स्टार्ट हो जाते हैं यहां से, और हिंदी में जमकर प्रश्न को क्रैक करना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हिंदी सबसे सरल है, और हिंदी में आपके 2 गद्यांश आपके पूछे जाएंगे, जिसमें यानी कि 5 और 5 10 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, और इन 10 में से आपके 9 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर होने चाहिए उनके। देखिएगा, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो मीन का पर्यायवाची होता है मत्स्य होता है, यानी कि मछली होती है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोहर में संधि है, कौन सी है मनोहर में संधि, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हितैषी कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा, बताना होगा इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गणना, सांस और शांति, ये यहां पर तद्भव शब्द हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में के विलोम शब्द बताइएगा। उदार, कृत्रिम, कृपालु, प्राकृतिक, दयालु, निर्दलीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दयालु, दयालु का होता है निर्दयी, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। कठिन काम संपन्न करना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, मजाक करना, या फिर विपत्ति में पड़ जाना। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, कठिन काम संपन्न करना। अगला क्वेश्चन देखिए, परोक्ष का विलोम शब्द कौन सा है, बताइएगा। प्रत्यक्ष, स्थूल, अप्रोक्ष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा, परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता पर ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत पत्र में समाज कौन सा है बताइएगा। आपका सही आंसर है यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का है, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। बछिया के ताऊ, बगुला भगत, माइका लाल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बगुला भगत होना। पाखंडी व्यक्ति को कहा जाता है बगुला व्यक्ति, बगुला भगत, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुयोगी का विलोम कौन सा है। सुयोगी का विलोम बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कुयोग हो जाएगा, सुयोग का कुयोग। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, साहित्य लिखने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहा जाता है बताइएगा। साहित्यकार, साहित्य साहित्यज्ञ या फिर साहित्य प्रज्ञापक। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, साहित्यकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शब्द में विशेषण बनेगा कौन सा बनेगा बताएगा। मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या फिर मानवीय। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रास्ता का राजस्थानी भाषा में रूप होता है बताना होगा। अंगड़े, ठिकाना, गैलो या फिर खाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पगडंडी भी कहा जाता है, दगड़ा भी कहा जाता है, रास्ता भी कहा जाता है, और जो मारवाड़ी भाषा में है, इसका राजस्थानी भाषा में है, वो गैलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। हमारा, तुम, आप, हमारा, तुम्हारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। बिल्कुल सही है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग किंतु हिंदी में पुल्लिंग रूप में होता है। देवता, व्यक्ति, तारा या फिर उपयुक्त सभी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों को पढ़ने की कौशलता, वाक्यों को पढ़ने की कौशलता, पढ़ी गई वस्तु पाठ वस्तु का अर्थ ग्रहण करना बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पढ़ी गई वस्तु होती है उसका अर्थ ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य के अनेक रूप होते हैं, वाक्य का उचित काल रूप क्या होगा बताएगा। ये वाक्य है तो इसमें काल रूप बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्य का राजस्थानी रूप होता है बताएगा। साच, अच्छा, सही या फिर साची। आपका सही आंसर हो जाएगा साची, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नानी पास हो गई। आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंने सुना है कि नानी पास हो गई। यहां पर यह मिश्रित वाक्य हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। काना होना, अंधा होना या फिर समभाव से देखना या फिर पक्षपात करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समभाव से देखना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्राध्यापक शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है बताइएगा।
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कौन सा शब्द विदेशी है इनमें से? शब्द धार में अंदाज या फिर प्रकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंदाज शब्द है ये एक विदेशी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं, बताना होगा कौन कौन से होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 रूप होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है, कौन सा है बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, पढ़ना सुनना लिखना बोलना, बोलना लिखना सुनना पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो पहले सुना जाता है, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बताइएगा। जीवन, इलाज, निर्णय या फिर जिंदगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जिंदगी शब्द है ये एक स्त्रीलिंग है, स्त्री लिंग शब्द है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखना क्या है बताइएगा। लिखना क्या है? तो दोस्तों ये जो लिखना है वो एक तरह की बातचीत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि यह एक तरह की बातचीत हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहां पर हिंदी भी कर दी है, तो हिंदी आपने यानी कि 30 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न आपने सही किए जरूर बताइएगा। और आपने 60 क्वेश्चन जो कि एसएसटी के हल किए हैं उनमें से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। और एक प्रश्न का आंसर जो कि मैंने कॉमेंट बॉक्स में पूछा है उसका भी आंसर देना दोस्तों। यहाँ पर वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मॉडल टेस्ट पेपर अब मैं आपके लिए ज्यादा लेकर आता रहूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जितना हो सके अब आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और जो आपका कोर्स चल रहा है रीट का, वो आने वाला जो वीडियो है दोस्तों यहाँ पर वो 647 हर्षवर्धन काल से और यहाँ पर 1200 तक का एक वीडियो होने वाला है। इसके बाद यानी कि जो भी है मध्य भारत का, मध्य राजस्थान का जो इतिहास है उसको करने वाले हैं। इस तरह से आपका जो कोर्स है वो चल रहा है यूट्यूब पर दोस्तों यहाँ पर। और ये सारी जितनी आपके चैप्टर दे रखे हैं सिलेबस 2022 में जारी किया गया है उनकी टेस्ट सीरीज, उनके सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हमने ऐप पर डाल दिए हैं दोस्तों यहाँ पर, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।